है वो अपना समझे कि रिवीजन हो रहा है। देखो बेटा, वोल्टेज सेम कब होती है? व्हेन द सर्किट्स, व्हेन द कंपोनेंट्स आर पैरेलल, then the voltage become when the voltage is same, जब पैरेलल कंपोनेंट होते हैं उस समय वोल्टेज क्या होती है बेटा? सेम होती है। बट जब कंपोनेंट सीरीज में जुड़ते हैं उस समय आपकी वोल्टेज क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो फर्स्ट थिंग, वोल्टेज डिवाइड ओनली इन केस ऑफ द पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, सपोज करो एक सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस है। दिस इज, दो बच्चे और वेटिंग में, एडमिट करता हूं। यस, सपोज करो दे आर द टू रेजिस्टर इन दिस सर्किट, दैट इज द R1 एंड R2, एंड वी अप्लाई V voltage, we apply V voltage. So this V voltage, actually this V voltage का मकसद क्या होता है बेटा? ये A और B टर्मिनल के अराउंड V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। Now this potential difference is divided into this one, that is the V1, and V. In really, V is divided into two parts, that is the V1 plus V2, right? समझ गए इस बात कि वोल्टेज आपकी जो डिवाइड होती है वो कब डिवाइड होती है बेटा? वोल्टेज डिवाइड ओनली इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी नो द करंट विल बी सेम थ्रू आउट द सर्किट। आपका करंट क्या रहता है मेरे बेटे? सेम रहता है। नाउ अगर मैं अब मेरा मेन मकसद क्या है बेटा? मैं इस V1 और वोल्टेज V2 को लिखना चाहता हूं ताकि इन फ्यूचर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकूं कि यहां पर वोल्टेज डिवाइड हो रही है और वोल्टेज डिवाइड होकर आपका ये फॉर्मूला बनता है, मैं डायरेक्ट यूज कर सकूं, इसलिए ये काम मैं करवा रहा हूं। तो बेटा एक बात बताइए, अगर आप इस सर्किट में KVL लगाते हो तो बेटा क्या है? KVL के लिए मैंने क्या बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो मेरे बेटे? आप इनमें साइन कन्वेंशन लगाओ, असाइन द साइन। तो देखो, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव। करंट ऑलवेज एंटर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, from high potential to low potential, and this is the series combination, that's why current remain same। इसलिए जो आपका करंट रहेगा वो throughout the circuit क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। नाउ अगर इस करंट को कैलकुलेट करना चाहते हो तो अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। इस लूप के अंदर क्या लगा दो बेटा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा। अब प्रैक्टिस हो जाएगी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। कैसे होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करो एंड मूव टुवर्ड्स दिस। तो बेटा माइनस से प्लस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई द वोल्टेज इज प्लस V। प्लस से माइनस, दैट इज द माइनस R1, प्लस से माइनस, दैट इज द माइनस R2। अब बेटा वोल्टेज एक रेजिस्टेंस में कितनी होती है? I इंटू R। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है मेरे बेटे? I, तो I इंटू R1, I इंटू R2, सर्किट हो गया आपका पूरा। तो आपका करंट कितना आ गया बेटा? V अपॉन R1 प्लस R, जिसका करंट इन द सर्किट। नाउ अगर वोल्टेज V1 की बात करूं तो V1 मेरे बेटे क्या होगा? वोल्टेज किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस निकालते हैं तो क्या निकलता है? I इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंपोनेंट। तो सिंपली इफ द पुट द वैल्यू ऑफ I, we get R1 plus R2, that is the R, and we get V2 is equal to total voltage V upon R1 plus R2 into resistance कितना आ जाएगा मेरे बेटे? R, क्योंकि वोल्टेज V2 क्या होगी? I into R। तो आपने इससे क्या सीखा? आपने ये सीखा जब आप V वोल्टेज किसी सीरीज रेजिस्टेंस में लगाते हो तो इस V1 वाले जो टर्मिनल पर वोल्टेज आएगी वो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू दैट रेजिस्टेंस। ठीक है? तो इन फ्यूचर जब भी कभी इस पर्टिकुलर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी होगी और वो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो वी कैन इजीली फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट by using this formula. So this is the voltage divider rule by which we can easily find the voltage across any terminal, across any electronic component. तो बेटा बताओ यहां तक आपको समझ में आ गया? Now let's write an example here. Suppose करो if there the 5 volt बैटरी मैंने लगाई add 1 kilo ohm, 2 kilo ohm and 2 kilo ohm.
फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम। बताना बेटा जल्दी से, जल्दी बता दो, विद इन द सेकंड। मैंने तरीका बता दिया बेटा, क्या? टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय बेटा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2 + 2 + 1 दैट इज द 5 इनटू में किस रेजिस्टेंस से निकालना है बेटा? 1। Hence the result is 1 volt. Nice. The result is 1 volt. तो हमने बिना कोई KVL KCL लगाए we can easily predict the current voltage across the particular element. This is the voltage divider rule. This is the voltage divider rule. इस रूल का भरपूर हम इस्तेमाल करेंगे बेटा जब हमारे पास सर्किट बहुत बड़ा होता है, उस समय किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में से अगर वोल्टेज निकालनी हो तो we use this. But one condition, you remember this condition. Voltage divider rule applicable कब होगा? When the components are in series. When components are in series. जब components series में होंगे, only at that condition आप voltage divider rule लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ गया बेटा? अब जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। Find the voltage across 2 kilo ohm. बताना बेटा, क्विक, फास्ट वोल्टेज डिवाइड तरीके से निकालना बेटा। वोल्टेज डिवाइडर जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग निकालना बेटा, और कोई तरीका मत लगाना। कैसे करें मेरे बेटा? सबसे पहले इसका, यस एक बच्चे ने चैट में रिप्लाई दिया है सर, इसको हम क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ये देखो कि ये और ये क्या सीरीज में है बेटा? नहीं है इसलिए सबसे पहले इस नीचे वाले सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करो और इनका हम इक्विवेलेंट डायग्राम पढ़ो। क्या होगा बेटा इक्विवेलेंट डायग्राम? दैट इज द 5 वोल्ट 1 किलो and this is the equivalent. now बताओ 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे बेटा कितना होता है? 2 × 2 / 2 + 2 that is the 1. now एक्चुअली मैं क्या निकालना चाहता हूं? मैं इस दो पॉइंट ए और बी पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। मैं इस ए और बी पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। तो बेटा कैसे निकाल देंगे जल्दी से बताओ? टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1 × that is the 5/2 volt. तो हम इजीली, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आई यूज द 5 आंसर का किसी बच्चे ने 5 आंसर का। बेटा गलत हो गया 5 तो 5 इज द रॉन्ग, 5 तो गलत हो गया बेटा। दिस इज द आंसर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस AB, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस AB. एनी स्टूडेंट हैव डाउट प्लीज आस्क, एनी स्टूडेंट हैव डाउट प्लीज आस्क। बेटा हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ू। तो ये मैंने एक तरीका बताया कि वोल्टेज डिवाइडर मेथड हम किस समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, दोनों आपके कंपोनेंट्स किस में सीरीज में होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने थोड़ा R इक्विवेलेंट करके इसको सीरीज में बनाया। आफ्टर दैट इन दो पॉइंट के अबाउट तो पूछे बेटा, तो इन दो पॉइंट मतलब 2 किलो ओम, तो ये दो पॉइंट ये रहे, तो कितना आ गया बेटा? अब कोई ये मत कहना ये तो 1 किलो ओम के अक्रॉस है। नहीं बेटा, एक्चुअली वोल्टेज पैरेलल कंपोनेंट में बराबर ही होती है, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो क्या बताओ, ये तरीका समझ में आ गया बेटा? अब वोल्टेज डिवाइडर मेथड लगाएंगे, जल्दी बताओ बेटा, आगे मूव करो। यस excuse me sir. यस Sir, can you read topic again? Voltage divider rule. Actually I'm lost my connection. ओके, यू लॉस्ट योर कनेक्शन। ओके एक्चुअली मैंने बताया आपको कि वोल्टेज डिवाइडर मेथड में, अब देखो और बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब ना है, इतनी देर में मैं और बच्चों के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, है ना बेटा, ताकि वो क्वेश्चन करते रहे।
और बच्चों के लिए बेटा एक क्वेश्चन छोड़ देता हूं ताकि वो करते रहे, है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। जल्दी करो बेटा। VAB हटा लो बेटा, स्क्रीन हटा लो, क्या नोट कर लिया तो? ओके देखो बेटा, एक मिनट बेटा, इसमें चैट में कुछ कहा है। यस, तो बेटा मैंने वोल्टेज डिवाइड मेथड कहा कि ये मेथड बेटा कब अप्लीकेबल होगा, जब कंपोनेंट सीरीज में होंगे। ठीक है बेटा, अब आप अनम्यूट कर ले, जिसने पूछा है वो अनम्यूट कर ले बेटा। वोल्टेज डिवाइडर रूल कब अप्लीकेबल होगा, जब है द कंपोनेंट्स आर इन सीरीज। जब कंपोनेंट किसमें होंगे बेटा, सीरीज। सीरीज मतलब द करंट विल बी सेम थ्रू आउट, द करंट कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो नाउ लेट्स द कैलकुलेट दिस करंट फर्स्ट। पहले इस करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मैंने इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दिया। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो मेरे बेटा लगाना आता होगा ना आपको। सबसे पहले क्या करें, छोटे टर्मिनल को माइनस, तो वहां से मैंने करंट निकाल लिया। ठीक है बेटा, करंट तो निकाल लोगे ना। अब अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस R1 निकालना है तो क्या होगा, करंट इनटू दैट रेजिस्टेंस। नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ द करंट एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो हमें पर्टिकुलर कंपोनेंट में वोल्टेज क्या निकल के आई बेटा, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू में दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस में हम क्या निकालना चाहते हैं, वोल्टेज। तो ये एक हम डायरेक्ट मेथड है। अब आज के बाद ये प्रूफ नहीं करेंगे, हम इस डायरेक्ट रूल को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये बताया मैंने। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का जवाब दो बेटा। किसी ने किया है क्या? यस, 4 बताया बेटा, 4 वोल्ट। चलो बेटा देख लेते हैं। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो बेटा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ। दिस इज द 1, दिस इज अगेन 1, दिस इज 2, दिस इज 1। यही बनेगा ना मेरे बेटा इक्विवेलेंट। 1 किलो, 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 किलो, 2 किलो ओम, 2 2 का कॉम्बिनेशन बेटा 1 किलो। अब हमें इसके अक्रॉस निकालना है बेटा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकलेगी, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, दैट इज 5 मल्टीप्लाई दैट रेजिस्टेंस, दैट इज द 2, दैट इज द 4 वोल्ट। तो बताओ बेटा, और उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर मेथड लगा दोगे, आगे चलें। देखो मैं कहां तक आपको लेके जा रहा हूं, हमें आगे तक बढ़ना है बेटा। आगे प्रोसीड करूं क्या? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, एक्चुअली करंट जब डिवाइड होता है वह एक सर्किट से आपके मल्टीपल सर्किट्स बन जाए। जब नोड आ जाए, नोड क्या बताया था बेटा मैंने, जब मोर देन 1 सर्किट अटैच करते हैं, मोर देन 2 सर्किट अटैच करते हैं, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो नोड पे आपका क्या होता है, करंट का डिवीजन होता है। तो सपोज करो हमारे पास एक करंट सोर्स था जिसमें से करंट कितना बह रहा था मेरे बेटे, आई करंट आ रहा। अब ये आई करंट मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, दैट इज द R and this, that is the R2, that is the R1 and this is the R2. So this current is divided into I1 and I2. Now I find I1 and I2 directly. पहले मैं इसका प्रूफ कर देता हूं, लेकिन इन फ्यूचर जब भी 2 कंपोनेंट आपको पैरेलल में दिखे और करंट डिवीजन होता नजर आए तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा अभी इसको करके देखिए। नाउ हमें एक बात का पता है बहुत अच्छे से, क्या, कि द टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये कैसे निकाला बेटा, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट के ऊपर हमने किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दिया। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहते हैं मेरे बेटे, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बेटा, कि I करंट एंटर कर रहा है, एंटर जो कर रहा है उसको क्या ले मेरे बेटे, प्लस I, और जो लीव कर रहा है उसको क्या ले ले, माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम एक बात जानते हैं कि द वोल्टेज रिमेन सेम।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो हमेशा क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। नाउ द करंट इज I1। I1 कैसे निकलेगा बेटा, अगर मैं I1 निकालना चाहता हूं, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है V, रेजिस्टेंस कितना है बेटा R1, तो हम क्या कह सकते हैं कि द V अपॉन R1 इज इक्वल टू I1। इन द सिमिलर वे V अपॉन R2 इज इक्वल टू I2। क्यों बेटा, क्योंकि इस कंपोनेंट के अक्रॉस भी वोल्टेज आपकी क्या है V, बिकॉज ये पैरेलल में है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज रिमेन सेम। बताओ समझ में आ गया बेटा यहां तक। नाउ नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं बेटा। इसमें कुछ कहा, यस ओके। सो द करंट इज, वोल्टेज को कॉमन कर लो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को याद है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कह देते हैं। फिर बेटा जल्दी बताओ, क्या हम इसको 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कह देते हैं? बिल्कुल कह देते हैं। नाउ यहां से अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूं तो I इनटू में R इक्विवेलेंट। नाउ लेट्स फाइंड द करंट I1। अगर I1 करंट निकालना चाहते हो तो I1 कैसे निकलेगा बेटा, वोल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। नाउ द पुट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, सो वी गेट I इनटू में R इक्विवेलेंट अपॉन R। In a similarly, I2 is equal to I into में R equivalent divided by R. So we can easily find the current across the each component. कैसे बेटा, हमने करंट अक्रॉस ईच कंपोनेंट निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, टोटल वोल्टेज सॉरी टोटल करंट जो उसमें एंटर कर रहा है डिवाइड बाय वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इनटू में R इक्विवेलेंट। तो ये मेथड है बेटा I1 और I2 को निकालने के लिए। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इफ द सर्किट हैव ओनली द टू रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है बेटा, अगर सर्किट में टू रेजिस्टेंस है तो R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बेटा अगर इसको पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, टोटल करंट इनटू में अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में सम ऑफ रेजिस्टेंस। इन द सिमिलर वे I2 हमारा क्या बनेगा बेटा, टोटल करंट इनटू में अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। So this is the way to find the current across the each parallel component by using the current division method. So current division method is also very useful. Basically it is very useful in superposition principle. हम बहुत अच्छी तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है इस मेथड का कई बार यूज करें। तो बताओ बेटा करंट डिवीजन मेथड समझ में आ गया? बेटा रिप्लाई करो, योर रिप्लाई इज मोटिवेशन। बेटा बताओ समझ में आ गया करंट डिवीजन मेथड कैसे निकालोगे? टोटल करंट इनटू में अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस। दिस एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ टू रेजिस्टेंस। इफ देयर इज मोर देन टू रेजिस्टेंस देन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, देन यूज दिस फॉर्मूला। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछता हूं जैसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज करो देयर इज अ 10 एम्पियर करंट ड्राम होता है एंड दिस साइकिल। वन किलो फाइंड V फाइंड दैट V आउट। दिस इज आवर क्वेश्चन। करो बेटा, करंट डिवीजन लगा के दिखा, करके देखो कैसे आएगा। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, करंट डिवीजन लगाना है और इसको करना है। करो बेटा।
कर रहे हो क्या? नाउ थोड़ा सा इक्विवेलेंट सा सर्किट बनाओ, दैट इज द 10 एम्पियर। किसी बच्चे ने निकाल भी दिया आंसर 40/3। मैं लिख देता हूं बेटा। तो बेटा इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा? 1 और 1 का 2, 1 1 का 2, 1 1 का 2। तो सबसे पहले यहां से करंट निकाल दो I1। तो I1 करंट कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल करंट कितना है? 10 इनटू में बताया R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। ये फार्मूला बताया मैंने अभी। नाउ R इक्विवेलेंट कितना होगा मेरे बेटे? 1/2। 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/2 plus 1/2 plus 1/2, that is the 3/2. So the R equivalent is 4/3. 4/3। एक बच्चे ने कहा 4/3, 2/3। तो बेटा यहाँ पुट किया तो 10/2 into 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 10/3। आंसर कितना है? I1 is 10/3। नाउ मैंने पूछा बेटा वोल्टेज कितना होगा? तो अगर इस लूप में आपका जो करंट है वो कितना आ गया बेटा? 10/3। तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में से वोल्टेज अगर निकालनी हो तो वोल्टेज इज I into R। अरे वोल्टेज क्या होती है बेटा? I into R। तो I कितना है इसमें से? 10/3 and the resistance is 1। The answer is 10/3 volt। पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हो। किसी ने मेरे ख्याल से ये तो नहीं कर दिया the R equivalent is 2 plus 2 plus 2, that is a 6। बेटा these are in the parallel, these are in the parallel, so the R equivalent is 1/2 plus 1/2 plus 1/2, that is the 3/2, and then R equivalent is 2/3। we put the value, we get the result। ये बेटे ने 4/3 कैसे बताया ये बताओ पहले। जो जिसने 4/3 बताया वो कैसे निकाला बेटा? गलती कर दी ना बहुत बड़ी। बेटा सबसे पहले हमने इस कंपोनेंट में से करंट निकाला। अब करंट निकालने के लिए ये जो सीरीज में दिख रहे हैं पहले इनको जोड़ लो। पहले इनको क्या किया हमने? जोड़ दिया इस तरीके से। यस सर V आउटपुट निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते? V क्या is बेटा equal to बताओ? IR। V is equal to IR और R इसमें R इक्विवेलेंट पुट हम कर दें पूरा कंप्लीट निकाल के। रुको बेटा, मैं V आउटपुट इस वोल्टेज के क्रॉस पूछ रहा हूँ मेरे बेटा। अच्छा ठीक है सर, ये थोड़े डाउट रहा। ठीक है हाँ ठीक है ये सर। आपने अच्छा इसी के बेसिस पे 4/3 निकाल के लेके आए थे क्या? हाँ यस सर। ओके ना, अब समझ में आ गया? हाँ यस सर, यस सर। So this is way to how apply the current division method. I give a lot of question to solve this. तो क्या आपको वोल्टेज डिवीजन मेथड और करंट डिवीजन मेथड आ गया? एक बार बच्चे सभी अनम्यूट करेंगे, मैं जो बात पूछूंगा वो बताएंगे। सबसे पहले ये बताओ, सभी बच्चे अनम्यूट करें प्लीज। एक बार सभी बच्चे अनम्यूट करें, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल। मैं जो कहूँ वो जवाब देना है बेटा। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या आपको ये पता लग गया? Yes, sir. What is the resistance? Resistance is the property of a resistor to oppose the current। करंट को क्या करता है? अपोज करता है। उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद बेटा करंट क्या होता है पता लग गया? The rate of flow of the charge। What is the potential? Potential is the, कल मैंने बताया था, amount of work required to bring charge from A point A point तक लाने के लिए कितना वर्क रिक्वायर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद बेटा आपको किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना आ गया। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। जो करंट आ रहा है उसको कैसा ले? जो करंट आ रहा है उसको कैसा ले? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और जो करंट जा रहा है उसको कैसा ले बेटा? नेगेटिव। एंड करंट डिवीजन एंड किरचॉफ्स करंट लॉ किस पर एप्लीकेबल होगा? किसी पर्टिकुलर नोड पर एप्लीकेबल होगा।
उसके बाद किरचॉफ, और एक बात बताओ, किरचॉफ करंट लॉ किस पे बेस्ड होता है बेटा, कौन से कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड होता है, चार्ज। चार्ज। नाउ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका लूप क्लोज होगा, जब आपका लूप क्या हो बेटा, क्लोज हो। तो व्हेन द लूप इज क्लोज वी अप्लाई द किरचॉफ से वोल्टेज लॉ। वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड है बेटा, बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी। उसके बाद आपको क्या ये पता लग गया किरचॉफ सॉरी करंट डिवीजन मेथड एंड वोल्टेज डिवीजन मेथड क्या होता है, बताओ जल्दी से बेटा, करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन। तो हमने आज तक, अब म्यूट कर लो सभी, अब म्यूट कर लो, अब म्यूट कर लो, अब म्यूट कर लो बेटा। क्या किसी को बच्चे ने कुछ पूछा है यार, क्या क्वेश्चन पूछा बेटा ने, okay. Now the next thing is, so the basics of the network theory is done. Here the basics of the network theory is done. Now we move towards the theorems to solve any network. किसी भी नेटवर्क को सोल्व करने के लिए we have some theorems, और उन थ्योरम की कहां पर एप्लीकेशंस होगी, क्या लिमिटेशन होगी, क्या लिमिटेशन नहीं होगी, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, बेसिक्स कंप्लीट हो गया। नाउ मेथड्स टू सोल्व एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। Solve means to find voltage and current across each component. We have many methods to solve an electronic circuit. Now the first one is by applying किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाकर हम किसी भी सर्किट को सोल्व कर सकते हैं, किसी भी सर्किट को हम इजीली कर सकते हैं। निधि पांडे, बेटा निधि पांडे हेड रेज कर रही है, बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम है निधि बेटा? सर लास्ट न्यूमेरिकल में हमने अपोजिट रेजिस्टेंस, ये बेटा, हाँ सर ये यस सर, इसमें अपोजिट रेजिस्टेंस हमने 2 लिया। कहां लिया बेटा अपोजिट टू? I1 is equal to 10 R equivalent divide by 2। बेटा ये अपोजिट नहीं है, देखो फॉर्मूला निकालता हूं। फॉर्मूला में मैंने बताया था जब आप R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगाओ तो उस समय टोटल करंट इनटू में R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय दैट रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम करंट निकालना चाहते हैं। देखो बेटा ये फॉर्मूला था। हालांकि जब दो रेजिस्टेंस होते हैं उस समय R इक्विवेलेंट आपका ये हो जाता है, उस समय मैंने बताया था बेटा अपोजिट वाला फार्मूला। लेकिन इन द गिवन सर्किट देयर आर द मोर देन 2 रेजिस्टेंस, सर्किट के अंदर मोर देन क्या है, 2 रेजिस्टेंस हैं। दैट्स व्हाई हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या बेटा, I1 अगर निकालना हो तो टोटल करंट इनटू में R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वो रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप करंट निकाल रहे हैं। सर अगर हम वो सर बाकी 2 जो ब्रांचेस थी उनको उनका इक्विवेलेंट निकाल के अब सॉल्व करना चाहे तब ये हो जाएगा, सेम आंसर आएगा? हाँ उससे भी कर सकते हैं, उससे बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अगर उन दोनों ब्रांचेस जो है उन ब्रांचेस को हम क्या माने, हम उनका इक्विवेलेंट निकाल लें और फिर उसको अपोजिट वाले में पुट कर दें तो सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, आप जनरली इतना ज्यादा इन मेथड्स में एक्चुअली क्या है, ये मेथड क्यों पढ़ेगा? जब 2 रेजिस्टेंस हो तो हम ये लगा लें, और जब मोर देन 2 हो तो आप ये लगाओ, ये प्रीफर करो, इनको प्रीफर करो, उनमें रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन क्यों अपोजिट और इन चीजों को याद रखना, ऐसा क्यों किया? हमें ऐसे मेथड्स को पकड़ना है जो हमेशा एप्लीकेबल हो मेरे बेटा। ठीक है, तो आपको ये बताओ इस मेथड में कोई प्रॉब्लम आई बेटा? नो सर। इसमें हमें कुछ याद ही नहीं रखना पड़ा कि अपोजिट कौन सा है, क्या कुछ है। भाई जिसमें से करंट निकालना है उस रेजिस्टेंस को नीचे पुट कर दो, भी गेट कर दो। इसीलिए बेटा मैं कई बार तो ये तरीका, ये फॉर्मूला लिखवाता भी नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए लिखवाना पड़ता है क्योंकि हर बुक में यही फॉर्मूला होता है।
कई बार अपोजिट के में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो बच्चा इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूले दोनों सेम है। आगे चलो बेटा। यस सर। ओके, तो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम किसी भी सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा इस मैंने डेमो क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि ये मेथड आपका यूजफुल होता है जब आपके पास जो सर्किट्स होते हैं वो सर्किट ज्यादा ना हो। तो इसके बेटा सबसे पहले ये बताओ ये मेथड कब यूज होगा। पहले तो ये 2 पॉइंट लिखते हैं, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे हम काम कर चुके हैं। क्या बेटा बताना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कब एप्लीकेबल होता है? इट इज एप्लीकेबल, इट इज यूजफुल, लिखो बेटा, एप्लीकेबल नहीं, इट इज यूजफुल when only voltage source are present। जिस समय सर्किट के अंदर सिर्फ वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो उस समय बेटा ये मेथड बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि मैंने आपको एक तरीका बताया है हाउ टू कन्वर्ट ए करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज सोर्स। एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके पूरे सर्किट को वोल्टेज सोर्स में बना सकते हैं। लेकिन बेटा इतना वर्क हमें नहीं करना, हमारे पास इतने मेथड हैं, हम उन मेथड्स का यूज करेंगे जो बिल्कुल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बना होगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हम किस मेथड को फॉलो करें, हम किस मेथड को फॉलो करें। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मेथड कब एप्लीकेबल होगा बेटा? जब सर्किट के अंदर ओनली वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा। दूसरा पॉइंट, व्हेन ओनली 2 और 3 closed loop present in the circuit। जब सर्किट में 2 या 3 ही क्लोज लूप होंगे, मतलब क्लोज लूप की संख्या कम हो, क्योंकि जितने क्लोज लूप होंगे उतनी हमारी इक्वेशन क्या है, ज्यादा बनती चली जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि इसमें जितने कम से कम आपको क्लोज लूप जिस सर्किट में दिखे उसमें आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया करो, वरना हमारे पास बहुत मेथड है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मेथड जो है किसी भी सर्किट को सोल्व करने में कब कब यूजफुल होगा बेटा? जब ओनली वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होगा और जब सर्किट के अंदर 2 या 3 आपके क्लोज लूप होंगे। यस साधिका गुप्ता बेटा बताओ, क्या साधिका गुप्ता? सर वोल्टेज सोर्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? बिकॉज मेरा आज ये फर्स्ट लेक्चर है, मैंने डेमो क्लासेस अटेंड नहीं की थी। ओके, वोल्टेज सोर्स मींस बेटा, वोल्टेज सोर्स का मतलब होता है, वोल्टेज सोर्स इज जनरली डिनोटेड बाय दिस, एंड वोल्टेज सोर्स का सिंपल काम होता है कि इट गिव्स द वोल्टेज डिफरेंस ठीक है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट के बीच में ये V पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा। वोल्टेज सोर्स इज अ सोर्स व्हिच डिलीवर ए कांस्टेंट वोल्टेज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट पे क्या करे, कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस प्रोवाइड करे, उस सोर्स को वोल्टेज सोर्स कहते हैं। उदाहरण आपकी ये बैटरी है, ये बैटरी क्या करती है, इन 2 पॉइंट के अबाउट V पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है, इन द सिमिलर वे मैंने आपको लास्ट बार करंट सोर्स बताया था। करंट सोर्स का वो मतलब बताया था जो कांस्टेंट करंट की सप्लाई थी, इन रेस्पेक्टिव कि आप लोड यहां पर क्या लगा रहे हो, व्हाटएवर बी द लोड, इसका जो करंट है वो क्या होगा, कांस्टेंट। इन द सिमिलर वे व्हाटएवर बी द लोड वी हैव, इट गिव्स द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस 2 पॉइंट। ठीक है, बताओ बेटा समझ में आया? साधिका समझ में आ गया बेटा? यस सर। नाउ हाँ जी सर। Now let's apply Kirchhoff's voltage law to solve any circuit। एक क्वेश्चन करवाऊंगा बिकॉज डेमो में बहुत क्वेश्चन किए थे, फिर हम अच्छे अच्छे मेथड्स पे आएंगे। तो सपोज करो वी हैव दिस क्वेश्चन लाइक दिस, इसी एक से सब कुछ समझा दूंगा बेटा, टेंशन मत लो। This is the circuit. This is 1 kilo. This is 1 kilo. This is 1 kilo. This is 2 volt. This is 2 volt. This is 2 volt. Find the current across
each resistance. Now सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या इस पर किरचॉफ्स वोल्टेज लगाना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना क्या यूजफुल है? क्या उससे रिजल्ट आ सकते हैं? क्या उससे रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं? कैसे चेक करें? इस पूरे सर्किट में क्या प्रेजेंट है बेटा? सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट। तो पहली कंडीशन को हमारी को क्या करता है बेटा? ये फुलफिल करता है, नहीं करता? दूसरी बात, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो कि क्लोज लूप कितने बनेंगे। तो क्लोज लूप कितना बनेगा बेटा? एक तो ये बन गया, एक ये क्लोज लूप बन गया, और एक ये बेटा बड़ा वाला क्लोज लूप बन गया। तो देयर आर 3 क्लोज लूप इन दिस क्वेश्चन। देयर आर 3 क्लोज लूप। तो जिन क्वेश्चन में 3, 4, 2 इतने क्लोज लूप बने, उन्हीं क्वेश्चंस में बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया करो, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टिपिकल है बनाना में। हमारे पास बहुत मेथड है बेटा सोल्व करने के, ठीक है? तो हम इतना और मेथड यूज कर लेंगे, इसी को क्यों करें? मेरी बात समझ नहीं समझ? तो बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या होता है? जिन सर्किट्स में ओनली वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होंगे, अब ये कहोगे बेटा करंट सोर्स वाले में के प्रेजेंट नहीं होंगे, करंट सोर्स वाले में के हम इस मेथड को लगा ही नहीं लग सकते। लगा सकते हैं बेटा, आप करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लो और वी कैन इजीली अप्लाई। बट बेटा इतना काम नहीं करना है, इतना काम नहीं करना है। अब बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जल्दी जल्दी लगा के बताओ कैसे लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पूरे सर्किट में लूप बनाओ। तो इस सर्किट में पहले कितने लूप बन गए बेटा? 3 लूप बन गए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले पूरे सर्किट में कितने लूप है वो लूप बनाओ। उसके बाद अपने अनुसार उस पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। मैं मानता हूं इस सर्किट में करंट यहां से फ्लो करता है, दैट इज द आई। अब बताओ बेटा, यहां से अगर करंट आई फ्लो करना स्टार्ट करता है, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो बेटा, जो आपकी मर्जी हो। तो ये करंट इस पॉइंट पर आके क्या हो गया? डिवाइड, दैट इज द I1। और इधर आके कितना हो गया बेटा? I। कोई बच्चा कहेगा मैंने ऐसी डायरेक्शन क्यों ली? बेटा मैंने मन में आया वो डायरेक्शन ले लिया, बाद में अगर करंट की नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, इट मींस मैंने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत मानी। क्लियर? तो मैंने क्या बना लिया सेकंड मेथड बेटा? सारे के अंदर करंट बना लिया। अब मेरे को हर एक कंपोनेंट में करंट निकालना आ गया। नाउ थर्ड इज असाइन द पोलैरिटी। पोलैरिटी कैसे असाइन करोगे बेटा? बड़े टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव, छोटे टर्मिनल को नेगेटिव, बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव, छोटे टर्मिनल को नेगेटिव, बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव, छोटे टर्मिनल को नेगेटिव। रेजिस्टेंस में कैसे पोलैरिटी असाइन करते हैं बेटा? करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इट मींस दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो। तो हमने करंट हमें क्या कर लिया? असाइन कर ली पोलैरिटी टू ईच। नाउ अप्लाई। सबसे पहले कभी सर्किट में नोड दिख जाए तो नोड को पकड़ लिया करो। अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड ए। किसी सर्किट में आपको नोड दिख जाए तो उस नोड पर आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लिया। बिकॉज बेटा हमें करंट निकालना I, I1 और I2। तो हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास I, I1, I2 के लिए 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन निकल के आए। तो एक इक्वेशन हम हमेशा किरचॉफ्स करंट लॉ से निकाल के लेके आते हैं। तो अगर नोड ए पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओगे तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहते हैं बेटा? जो करंट एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव, दैट्स व्हाई प्लस I, जो लीव कर रहा है बेटा उसको माइनस, दैट इज द माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बच गई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। बताओ बेटा ये इक्वेशन आगे नहीं आगे? जल्दी बताओ। नाउ अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1। लूप 1 में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाए। क्या तरीका बताया? एक बच्चा अनम्यूट करके मेरे साथ करवाएगा, एक बच्चा जो मैं कहूंगा वो अनम्यूट करेगा और वो मेरे साथ बोलेगा। कामनी, कामनी बेटा अनम्यूट करो। यस सर। बेटा जो मैं कहूंगा वैसे बताना। हमें फर्स्ट लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है बेटा। स्टार्ट विद दिस पॉइंट। बताओ Yes, sir. बताओ बेटा क्या आएगा? माइनस से Plus- प्लस, प्लस 2 वोल्ट सर। 2। आगे बताओ बेटा, प्लस से माइनस, माइनस बताओ बेटा करंट कितना है इस लूप में? I, I R into R। ओके बेटा नेक्स्ट बताओ, प्लस से माइनस, -2
-2 आगे बताओ बेटा, प्लस से माइनस, minus I. माइनस आई, I2 sir. I2 इज इक्वल टू 0। 0. इक्वेशन क्या बन गई मेरे बेटे, I प्लस I2 इज इक्वल टू 0. 0। वाओ, I इज इक्वल टू I2, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 यूज कर लेंगे भविष्य में से। नाउ कोई और बच्चा बताएगा अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप नंबर 2, कौन बताएगा? एक बच्चा अपनी मर्जी से अनम्यूट कर देगा, अपनी मर्जी से अनम्यूट करे कामनी के अलावा। साधिका, अच्छा किसने किया? प्रीति राव ने अनम्यूट किया। बेटा बताओ, यहां से स्टार्ट करते हैं लूप को, चलाओ जल्दी से, कैसे चलेगा? माइनस से प्लस, बेटा क्या आएगा साइन? प्लस प्लस, प्लस हो जाएगा, प्लस क्योंकि बढ़ रहा है। प्लस क्या बेटा? प्लस I2, राइट? प्लस I2। हाँ आगे जी। बताओ बेटा, आगे चले लूप में, प्लस से माइनस, माइनस I1 I1। आगे बताओ बेटा, प्लस से माइनस, -2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या निकल गया 0 बेटा? I1 माइनस I2 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू। तो तीन इक्वेशन आ गई बेटा, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। लेट्स सोल्व दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, बताओ क्या आएगा सॉल्यूशन? आज होमवर्क दूंगा फिर मैं आपको बहुत ढेर सारा। तो एक इक्वेशन आई है I इज इक्वल टू माइनस I2। तो यहां से बेटा मेन इक्वेशन क्या थी हमारी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसको अगर यहां पर पुट करता हूं तो माइनस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सोल्व करना बेटा जितना कर सको। तो 2I2 इज इक्वल टू माइनस I1, ये रिलेशन हो गया। 2I2 इज इक्वल टू माइनस I1। और निकालो बेटा, सोल्व करो बेटा। एक रिलेशन है I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2। तो अगर I1 की वैल्यू पुट करूंगा बेटा इसमें मैं, तो कितना आ जाएगा? I2 माइनस I1 की वैल्यू कितनी बेटा? 2I2 इज इक्वल टू 2। तो 3I2 इज इक्वल टू 2। सो I2 इज इक्वल टू 2/3। और बेटा अगर रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो करंट किस में आएगा? जल्दी से बताओ। मिली में सर। मिली एम्पियर। तो I2 आ गया, I2 आ गया तो क्या I1 भी आ सकता है बेटा? I1 क्या है? माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ I2, तो माइनस 2 into 2/3 मिली एम्पियर। और बेटा टोटल I अगर निकाले तो I क्या था? I1 प्लस I2, दैट इज द 2/3 माइनस 4/3, दैट इज, मैंने गलती कर दी, दैट इज माइनस 2/3 मिली। बताओ बेटा ये करंट वैल्यू आई? सारे बच्चों की बताओ, ये करंट की वैल्यू आई नहीं आई? जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट। सो सेकंड वाले लूप के बाद रिपीट करना इसको। सेकंड वाले कौन सा बेटा? इस लूप में। हाँ जी, ये तो हो गया, उसके बाद तो ही ये रिपीट करना थोड़ा। इक्वेशन आ गई बेटा, ये इक्वेशन आ गई I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2। यस सर। बेटा आप तो कैलकुलेशन है ना, एक इक्वेशन तो आई है I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट हो इक्वेशन। गया। दूसरी इक्वेशन आई है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और एक इक्वेशन कौन सी थी बेटा? देखो जरा, I इज इक्वल टू माइनस I2। अच्छा, ये थर्ड इक्वेशन है। हाँ जी सर। है ना बेटा? अब मैंने इसमें ये पुट कर दी, तो जब ये पुट की तो माइनस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहां से I1 कितना आ गया? माइनस 2I2। नाउ मैंने इस I1 की बेटा इधर वैल्यू पुट कर दी और यहां से मैंने I2 निकाल लिया। हाँ सर, वो थर्ड इक्वेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन कर बेटा, कंफ्यूजन आ नहीं गया वो तो कर ले। नहीं, वो एकदम से ध्यान नहीं रहा। ठीक है सर, हो गया। ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, है ना? कभी भी कंफ्यूज मत हो, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफ्यूजन का मतलब नहीं होता। चलो अब बताओ, क्या मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे, या करवाऊं? ये बताओ। दे मैं दो आपको सर। होमवर्क के लिए होमवर्क देता सर। हूँ। यस, होमवर्क। सर एक क्वेश्चन और करवा दो।
एक क्वेश्चन और ले लो बेटा, खुद बताओ क्या करूं मैं। यही जैसे लूप में हमने इक्वेशंस बनाई थी ना, तो फिर एक बार इसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो मेरा क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, मैं बेटा ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये जो क्लास में अटेंड कर रहे हैं ना बेटा, इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा करवा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। 1 लेता हूँ यार, मेरे को 1, ओहो इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपोर्टेंट बात तो बताई नहीं मैंने, मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा। देखो I1 की वैल्यू कितनी है ये बताना रे। I1 कहाँ है, I1 ये रहा, -4/3। बेटा -4/3 का मतलब बताओगे कोई बच्चा? सर हमने Opposite करंट direction में डायरेक्शन current। डायरेक्शन गलत ले ली। -4/3 का मतलब जो आपने डायरेक्शन मानी है ना साहब, यहाँ ये डायरेक्शन गलत मान ली, करंट इस तरीके से, ये करंट कितना होगा 4/3, समझे। दूसरा बताओ I कितना, I2 कितना आया था बेटा 2/3, इसका मतलब I2 की डायरेक्शन बिल्कुल सही मान ली, तो ये प्लस आ गया ना, तो बिल्कुल सही मानना है। और I की वैल्यू कितनी आई बेटा -2/3, अगेन हमने गलत मान लिया, इसका मतलब इधर फ्लो करेगा, तो ये आपका बेटा फ्लो होने का टेंडेंसी, समझ में आ गया बेटा। तो नेगेटिव मींस हमने जो डायरेक्शन मानी है वो डायरेक्शन आपने गलत मान, और कुछ भी नहीं। बताओ बेटा समझ में आ गया, यहां तक आगे चलो। चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं बिल्कुल अच्छा हो, 1 किलो, समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें, ये ऐसे यहां भर रहे हो। टू वोल्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, और 1 किलो तो उससे भी अच्छा। फाइंड द करंट अक्रॉस ईच, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच component by using Kirchhoff's voltage law। पहला मेथड सीख रहे हैं बेटा हम, Kirchhoff's voltage law करें बेटा। चलो करेक्ट, मेरे को करना पड़ता है, मेरी प्रैक्टिस आप इतनी अच्छी करवा दोगे वैसे, थैंक यू सो मच। हाँ देखो बेटा, आप सबसे पहले लूप देखो, इसमें बहुत लूप है यार, इसमें एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, ठीक है, एक बड़ा बड़ा 4 लूप कोई नहीं, जिसमें 3 4 5 लूप तक, 4 तक लूप हो तो वहां पर काम चला लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन और मेथडों से थोड़ा टेढ़ा पड़ जाएगा, इस मेथड से जल्दी हो जाएगा, है ना, फेमिलियर हो जाओगे इस मेथड से। चलो अब ये बताओ करंट कहां से स्टार्ट करो यार, आप एक बार मेरे को ये बता दो कहां से स्टार्ट करो, कहीं से भी कर लो आपकी मर्जी हो, कहां से करूं, ये ऊपर वाली बैटरी से कर दो क्या। सपोज करो यहां से करंट निकल रहा है आई, मैंने कहा बेटा कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी डायरेक्शन मानो, कहीं से भी करंट मानो, लास्ट में नेगेटिव आ जाएगा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। तो सपोज करो यहां से बेटा करंट कितना निकल रहा है आई, ये आई करंट कितने में डिवाइड हो गया बेटा, I1 और I, ये I1 आगे जब गया तो यहां पर फिर डिवाइड हो गया बेटा I3 एंड I3 एंड I4। बताओ बेटा यहां तक समझ में आ गया, क्या आपको करंट डिवीजन समझ में आ गया सभी को, जल्दी बताओ बेटा। यस सर। कोई मेरे को बताएगा इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है। I2 बेटा ये I1 जब यहाँ, यस यहाँ से I2 आ रहा है, बिल्कुल सही कहा है, तो मैं तो ऐसे शक कर गया था। इसमें से बेटा I4 नाइस, इसमें से बेटा I3 अच्छा, अरे बेटा I निकल रहा है तो इसमें I एंटर कर रहा है, I4 प्लस I2। अरे बेटा I जब करंट आ रहा है
तो ये आई यार होगा इसमें से यार, ज्यादा दिमाग लगा देते हो कई बार आप, इतना ज्यादा नहीं होगा। अब अगर यहां से I3 जा रहा है और यहां गया I, सर मैंने टोटल बता दिया था। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा। I5 इधर करंट कितना गया I5, बहुत ज्यादा करंट हो गया भाई। अब मैं इक्वेशन बना देता हूं सारी की सारी, बनाए बेटा। सबसे पहले बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ हम कुछ इक्वेशन बनाते हैं बेटा। नोड पकड़ो, नोड को पकड़ो, ये पकड़ो। इस नोड के ऊपर कौन सा करंट एंटर कर रहा है बेटा I, और लीव कौन सा कर रहा है I1 एंड I2. I is equal to I1 plus I. This is my first equation. This is my first equation, right? Now write second equation लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। इस लूप को पकड़ो, इस लूप को जब पकड़ोगे तो बताओ जल्दी से बेटा, इस लूप में कौन सा करंट एंटर कर रहा है, बताओ जल्दी से। I1 करंट एंटर कर रहा है और लीव कौन सा कर रहा है I3, I1 I3 minus I4 I3 minus I4 is equal to, इक्वेशन क्या बन गई I1 is equal to I3 plus I. This is my second. Now let's apply here. इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करो बेटा। तो इस पर किरचॉफ्स करंट लगाओगे तो जल्दी से बताओ कौन सा करंट एंटर कर रहा है बेटा I3 माइनस I माइनस I5 इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन गई I3 इज इक्वल टू I प्लस I5. दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। टोटल वेरिएबल कितने मेरे बेटा, टोटल वेरिएबल कितने, देखो एक तो I, एक I1, I2, I3, I4, I5, 6 वेरिएबल। सो वी नीड कितनी इक्वेशन बेटा 6 इक्वेशन, वी नीड 6 इक्वेशन। तो हमने क्या किया बेटा 3 इक्वेशन तो किससे निकाल दी, किरचॉफ्स करंट लॉ से निकाल दी। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो बेटा कौन से लूप में लगाएं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, सबसे पहले बताओ कैसे लगाते हैं बेटा, ऐसे लगाते हैं। सबसे पहले जितनी पोलरिटी है ना वो पोलरिटी बनाओ। पोलरिटी कैसे बनाई जाती है बेटा, छोटा टर्मिनल माइनस बड़ा टर्मिनल प्लस। Plus. करंट ऑलवेज एंटर फ्रॉम प्लस टू माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बड़ा टर्मिनल प्लस छोटा टर्मिनल माइनस। करंट एंटर फ्रॉम प्लस लीव फ्रॉम माइनस, छोटा टर्मिनल माइनस बड़ा टर्मिनल प्लस। करंट एंटर फ्रॉम प्लस टू माइनस, बस बना दिया टर्मिनल। नाउ लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप नंबर 1। तो कोई एक बच्चा अनम्यूट करेगा, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं तो सारी उम्र हो गई करते। आप कोई एक बच्चा अनम्यूट करेगा, कौन करेगा, कोमल, कोमल बच्चा है अनम्यूट करेगा बेटा, कोमल, कोमल, हेलो कोमल। हाँ ओके स्टार्ट करें बेटा, हाँ जी सर। यहां से Yes, स्टार्ट sir. करते हैं बेटा, यहां से स्टार्ट करो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं तो माइनस से प्लस बेटा, Yes, sir. माइनस से प्लस Plus. प्लस, Plus I2 वेरी गुड। आगे बताओ बेटा, इधर गए प्लस से माइनस, माइनस I1, minus I1 minus इधर से इधर गए बेटा Yes. प्लस से माइनस, माइनस 2 plus I4 यस। एक बच्चा नया उसको बता देता हूं बेटा, minus I. यस बोलने नहीं दे रहे तो माइनस I4 इज इक्वल टू, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। जो नया बच्चा है उसको मैं बता देता हूं बेटा, प्लस से माइनस मतलब घट रहा है, प्लस वैल्यू से माइनस वैल्यू जा रहा है मतलब घट रहा है, घटे वाले को नेगेटिव लेना। माइनस से प्लस मतलब बढ़ रहा है, बढ़ने वाले को प्लस लेना। वोल्टेज को सिंपल V से लिखना है एंड रेजिस्टेंस में वोल्टेज होती है बेटा I इंटू R बस। नाउ ये तो बेटा मैंने लूप 1 में लगाया, लूप 2 में कोई बच्चा बताएगा, इनके अलावा जो पूछ चुका है इनसे अलावा कोई बच्चा बताएगा।
प्रिया ठाकुर, प्रिया ठाकुर, प्रिया ठाकुर बेटा अनम्यूट करें। इस पॉइंट से केवीएल लगाना स्टार्ट करो। इस पॉइंट से क्या बनेगा बताओ? माइनस से प्लस, प्लस साइन, माइनस से प्लस, प्लस 2, माइनस से प्लस, प्लस 2, प्लस से माइनस, माइनस minus I5 is equal to 0. This is my fifth equation. Now apply the equation in the loop number 3. सर इसमें जिस डायरेक्शन में आई फ्लो कर रहा है उसको नहीं देखना, सिर्फ जो हमने पोलैरिटीज दी है उनको देखना है ना। अरे वो पोलैरिटी उसी हिसाब से तो बनाई है बेटा जिस हिसाब से करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो किससे कर रहा है बेटा? यस हाई सर, पोटेंशियल टू पॉजिटिव टू मैंने नेगेटिव। पहले ही दिमाग लगा लिया। बहुत तरीके बताते हैं टीचर। टीचर कह रहे हैं अगर करंट से अपोजिट जाओ तो प्लस ले लो, करंट की दिशा में जाओ तो माइनस ले लो। अरे रे 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 इतने मेथड बता देते, पागल हो जाओगे। आई से असाइन द पोलैरिटी, और जैसा मन की मर्जी हो किधर जाना हो उधर चला जाओ। आप पोलैरिटी के हिसाब से साइन को लेकर लूप चाहे इधर घूम लो, क्लॉकवाइज चले जाओ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कई बुकों में देखा इफ वी मूव क्लॉकवाइज एंड करंट इज आल्सो मूविंग इन द क्लॉकवाइज, इफ द बोथ हैव सेम डायरेक्शन टेकिंग द साइन इज माइनस। कैसी कैसी बातें लिखी, मतलब तो यही है, लेकिन चीजें क्या है इससे सोल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स अप्लाई लूप नंबर 3। कोई एक मेरा बेटा लूप नंबर 3 में ऐसे जाके दिखाएगा। बताओ बेटा, प्लस से माइनस, माइनस I1, प्लस से माइनस, माइनस I, माइनस से प्लस, प्लस 2। प्लस 2 is equal to 0. This is my equation. We have 6 equation and we have 6 variables. So now let's find the values. उनकी क्या कर दो बेटा? Values को find out करो। अब मैं एक छोटी ट्रिक बताऊं क्या करा है बेटा। क्या करो, इस इक्वेशन को जब करना हो ना बेटा, एक तरीका बताता हूँ आपको। ऐसे तो मतलब इस 6 इक्वेशन बनेगी, किसको पता नहीं घटाओगे किसको बढ़ाओगे, है ना। पहली इक्वेशन को पकड़ो, पहली इक्वेशन को पकड़ो। तरीका बता रहा हूँ, घर पे अप्लाई करना है तरीका। इस I2 की वैल्यू कैसे भी करके इन टर्म ऑफ I1 निकालो। इस I2 की वैल्यू किसको निकालो, कैसे भी, कुछ भी करो मुझे नहीं पता। इस I2 की वैल्यू कैसे भी करके इन टर्म्स ऑफ क्या निकालो, I निकालो। इन द सिमिलर वे इस I3 की वैल्यू किसके निकालो, इन टर्म्स ऑफ I निकालो। ये बात समझिए क्या? एक मिनट, एक और बताता हूं, एक और मेथड बताता हूं, एक और मेथड बताता हूं इससे अच्छा। इसको यूज मत करो, ये तरीका हमेशा एप्लीकेबल होगा जो बता रहा हूं। आप कोई ऐसी इक्वेशन पकड़ो जिसमें वोल्टेज भी हो, ये देखो, ठीक है, जिसमें मतलब वोल्टेज 2 3 कुछ ऐसी हो, उस इक्वेशन को पकड़ो। तो इस इक्वेशन को पकड़ा तो क्या मिला बेटा, I प्लस I1 इज इक्वल टू बड़ा। नाउ कोई इस I1 जो है, ये जो I1 है, इस I1 को लेके आओ इन टर्म ऑफ I। इस I1 को क्या लेके आओ, इन टर्म ऑफ I लेके आओ और यहां पर पुट करो। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ I। वंस वी गेट द I की वैल्यू आते ही बेटा किधर, इधर पुट कर दोगे तो I1 आ जाएगा। I1 को पुट कर दोगे, I1 और I की वैल्यू पुट कर दोगे, I2 आ जाएगा। I1 की वैल्यू पुट कर दोगे और I3 की वैल्यू पुट कर दोगे, I4 आ जाएगा। सारे वेरिएबल आते चले। तो क्या यूज करोगे, सुन लो, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना दिया और ऐसे ही इक्वेशन आ गई, लेकिन सोल्व तो करना है ना बेटा। तो जो मैं तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करना। किसी भी इक्वेशन को उठाओ, एक इक्वेशन जिसमें वोल्टेज भी गिवन, मैंने ये इक्वेशन बताया। इस इक्वेशन के अंदर ये जो I1 है ना बेटा, अब कैसे भी रीअरेंज करके I1 को इन टर्म्स ऑफ I लेकर आओ। I1 को क्या लेके आएंगे, इन टर्म्स ऑफ I लेके आओ, कैसे भी सोल्व करके, और वो इसमें पुट करो। देन वी गेट द I, देन वी गेट द I1, और फिर उनसे आपका पूरी इक्वेशन सोल्व होती हुई चलेगी। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि कोई भी आपको दे देगा क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसका आंसर तुरंत और तुरंत निकल सके। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। लेट्स फाइंड द ऑल द वैल्यूज ऑफ करंट। कल आपसे पूछूंगा बेटा
जिसने अच्छे मेथड से आई निकाला उसको इनाम मिलेगा। तो घर जाके आई की वैल्यू आपको निकाल के लेके आनी, सभी आई की वैल्यू। 6 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, सोल्व वी गेट द रिजल्ट। आगे चलो बेटा, जल्दी बताओ, सोल्व ही करूं मैं तुम्हारे आगे। जल्दी बताओ, फुल ट्राई करोगे मैं करूं? अरे बेटा ट्राई कर लेंगे सर। प्लीज एक बार ट्राई करना, फिर आप एक बार मेरे से बताना। ये बताओ, ये नए बच्चे को किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना आ गया? यस सर। नाउ होमवर्क, एक तो होमवर्क ये हो गया पिछले वाला बेटा, एक नया होमवर्क ले ये। आज बहुत ज्यादा होमवर्क देने वाला हूं मैं आपको। ये बेटा 40 वोल्ट है, ये बेटा 100 वोल्ट है, ये 2 किलो ओम है, ये 1 किलो ओम है, ये 14 ओम है। ओम है बेटा सारे, किलो ओम में नहीं है, ओम्स में है सारे ओम। ये आपका आर ओम है, और इस लूप में करंट भी दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। इस लूप में भी करंट दे रखा है कितना, 5 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इस आर की वैल्यू को आपको बताना है। द ऑप्शंस आर, ऑप्शन का क्या है, 10 ओम, 18 ओम, 24 ओम एंड 12 ओम। ये आपके आंसर। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के इसको किसी भी तरीके से सोल्व करना है और आपको ये रिजल्ट निकाल के लेके। बताओ बेटा, मैं करवाऊंगा या खुद करवाऊंगा? कैसे करोगे? तो मेरे को हिंट दो। कैसे करोगे? पहले तो नोड्स पे केसीएल लगाएंगे तो एक करंट की वैल्यू हिंट दे जाता हूं। 10 एम्पियर जा रहा है तो सपोज कर लो इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है। तो सीधी सी बात है, 10 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एक इक्वेशन। ये I1 इधर आ रहा है तो इधर पक्का I3 जा रहा होगा और इधर I4 जा रहा होगा। I4 3 इधर गया, ओहो। तो बेटा ये I2 अगर इधर से आ रहा है, तो क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। तो इस नोड पर अगर हम लगाएंगे तो इस नोड पर इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, जल्दी से बताओ। इस नोड पर जो करंट आ रहे हैं दैट इज द I2 प्लस I3 प्लस 5 इज इक्वल टू बेटा प्लस 5। करंट देखो, सारे करंट क्या कहते हैं, एंटर कर रहे हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। इस नोड पर लगाएं तो बेटा I1 करंट एंटर कर रहा है, I3 लीव कर रहा है, माइनस I4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बनी है बेटा, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लूप पे लगाएंगे, इस लूप में केवीएल लगाएंगे, इस लूप में केवीएल लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फैक्टर आएगा बेटा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, I2 इंटू आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है बेटा, I2 इंटू आर। तो मतलब इस लूप में, चलो मैं एक बार करके ही बना देता हूँ, इक्वेशन बताता हूँ। सबसे पहले पोलैरिटी बना ले बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो ये जो लूप है, इस लूप में आप किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ लगाओ। इस लूप में बेटा स्टार्ट विद दिस पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, प्लस से माइनस मतलब बेटा माइनस I2 इंटू आर। इसके बाद आगे चलो, इधर एंटर किया, दिस इज द प्लस पोलैरिटी, दिस इज द माइनस पोलैरिटी, तो माइनस से प्लस दैट इज द प्लस I3। आगे बताओ बेटा, आगे चले, माइनस से प्लस दैट इज द प्लस 14 है क्या,
Yes, sir. तो 14i2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वेशन पड़ गई। ऐसे बेटा इसको सोल्व करो। है सर। हाँ बेटा 14i1, यस 14i1। ऐसे बेटा एक इक्वेशन इस लूप में बनाओ, एक इक्वेशन इस लूप में बनाओ, और i1 i2 i3 की वैल्यू कैसे भी कैलकुलेट करो, और वो वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें डाल दो, तो क्या r की वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगी? यस सर। तो ये खुद करना है। तो ये क्वेश्चन भी बाय यूजिंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। इस क्वेश्चन को भी हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बताओ बेटा समझ में आ गया? जल्दी बताओ। होमवर्क है ये, मैंने तो हिंट दे दिया आपको, यस सर, आ गया। तो खुद करना है, घर से आपको अच्छे से करके लेके आना। ये मैं वो करते को हम कोई छोटे क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो करेंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ होमवर्क, कम से कम 3 तो होमवर्क दूं। ये देखना बेटा, ये find V out using Kirchhoff's voltage law। बताओ बेटा, कर लोगे? जल्दी बताओ कैसे करोगे, पहले तो ये बताओ कैसे करोगे। अरे सबसे पहले वो ये करेंगे कि केवीएल लगा के हर एक लूप में क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, और इसकी आउटपुट मतलब बेटा, इसके आउटपुट मतलब इसका करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज निकल। तो बेटा बताओ इसको ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? जल्दी बताओ। ट्राई कर लेंगे। सो ये हमने क्या पढ़ा, किरचॉफ्स वोल्टेज लाइक तरीका पढ़ा किसी भी क्वेश्चन को करने। विभुजीत सिंह एक बच्चा है, बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे हो? सर जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज में पढ़ा था कि हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, यहाँ से कंबाइन करके थोड़ा सा सर्किट को छोटा कर लो, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? यस सर, इसीलिए तो वो पढ़ाया गया बेटा। ओके, यही तो पूछा। दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट इज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मेथड टू सोल्व एनी प्रॉब्लम्स। बट हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मेथड को उस वहां पर लगाएंगे जहां पर लूप आपके कम बने, कम अगर लूप बने तो वहां पर हम क्या मेथड यूज करेंगे बेटा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मेथड यूज करेंगे किसी भी सर्किट को सोल्व करने के लिए। नाउ वी हैव मोर मेथड्स। सेकंड मेथड इज, बच्चों ने किया भी था, दैट इज द डायरेक्ट मेथड। किस किस बच्चे को डायरेक्ट मेथड पहले से आता है, बताओ जल्दी से। अरे डेमो क्लास किस किसने अटेंड की है बेटा, रेज योर हैंड्स। कितने बच्चों ने डेमो क्लास में डायरेक्ट मेथड सीख लिया? 2 3 4 5 5 बच्चों ने, 6 7 8 8 स्टूडेंट ने तो ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड सीख ही लिया। तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, है ना, और इसको लिखते हुए हम चल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होगा और इसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे जरा देखते हैं, फिर मैं सुपरपोजिशन करवाता हूं। एक्चुअली डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, वी हैव सम कैटेगरी। इन डायरेक्ट मेथड वी हैव टाइप्स। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टेक द रेफरेंस point or line in a given circuit। सर्किट अच्छे से लिखा करो भाई।
ठीक है। एक सर्किट के अंदर सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन लो। अब कैसे लेते हैं वो बताऊं। एंड अज्यूम वोल्टेज एट reference is 0. Step number second. According to this reference, write all possible values. Step number 3. If we are not able to write potential or voltage at a particular point, we assume this voltage is V. Step number 4. By using Kirchhoff's current law, find the value of that voltage. ठीक है, ये स्टेप लिख लो, फिर इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको। प्रियंका को स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, बेटा कुछ करो, स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही, कहीं क्लिक करके देखो। तभी देखिए आप तो कैसे बोलते हो आप, पता नहीं कैसे आवाज आ रही है। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। ये तरीका है डायरेक्ट मेथड किसी भी सर्किट को सोल्व करने का। अब इस तरीके को हम अप्लाई करना सीखते हैं। ये स्टेप, एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा मैं आपको। फिर आज सुपरपोजिशन, ये दो काम आज कर रहे हैं। कल से बिल्कुल नया काम चल जाएगा, जो डेमो में भी नहीं हुआ, बिल्कुल नया काम कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज ये हमें पढ़ना जरूरी था, क्योंकि फ्लो पढ़ाना जरूरी था, ये बच्चे नए आए थे। चलो बेटा, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिख लिया बेटा आपने, आगे चलो। हाँ भाई, आगे मूव करो क्या? Yes, sir. नाउ टाइप 1। क्वेश्चन, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके को फॉलो करते हुए चलना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पहले से आता ही। ठीक है, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 किलो, 1 किलो, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच कंपोनेंट। बताओ बेटा कैसे करें, सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है, मैंने आपको तरीका बताया कि टेक द रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन, और उस रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस लाइन की वोल्टेज कितना कर दो, 0 कर दो। मींस सर्किट में एक रेफरेंस लाइन को चूज करो। दिस इज द रेफरेंस। रेफरेंस लाइन के बीच में कभी रजिस्टर नहीं आना चाहिए, रेफरेंस लाइन के बीच में बैटरी नहीं आनी चाहिए, रेफरेंस लाइन में क्या होनी चाहिए, बीच में वायर होनी चाहिए। दिस इज द रेफरेंस लाइन, दिस इज द रेफरेंस लाइन। नाउ रेफरेंस लाइन की वोल्टेज बेटा 0, 0 मतलब ग्राउंड है।
जीरो का मतलब क्या है, वोल्टेज जीरो, ग्राउंडेड। नाउ सेकंड पॉइंट इज, according to this reference, write the all possible values of voltage. सभी पॉसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकाल। नाउ मैंने अभी अभी वोल्टेज सोर्स का महत्व बताया था कि वोल्टेज सोर्स क्या करता है, अपने अराउंड एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कितने वोल्ट का बेटा, 2 पॉइंट के अबाउट कितने वोल्ट का, 4 वोल्ट का। तो अगर यहां पर जीरो है, इट मींस यहां पर इस पॉइंट पर कितना होगा, 4। अरे तभी तो 4 माइनस 0 करके हमारा कितना है, 4 आए। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, बताओ पहले ही बात, जल्दी बताओ बेटा, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई। इन द सिमिलर वे, अगर यहां पर जीरो है तो ये वोल्टेज क्या होगा बेटा, 2 वोल्ट का डिफरेंस कर रहा होगा। इट मींस इस पॉइंट पर कितनी वोल्टेज मिलेगी आपको, 2 वोल्टेज मिलेगी, बिकॉज 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहां अगर जीरो है तो यहां पर कितना मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। यहां जीरो है तो यहां कितना मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। तो 4, 2 and 6। नाउ लेट्स फाइंड द करंट। किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस अगर करंट निकालना हो तो करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, I1। अब ये I1 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं बेटा, I1 की वैल्यू जल्दी से बताओ, 4 minus 2 that is the 2 milliamp। सिमिलरली अगर मैं I2 अब देखो इस सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हाई कितना है 6 और लो कितना है 2, तो इस तरीके से फ्लो करेगा I2। तो I2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 minus 2 divided by 1, that is the 4 milliampere। That's the 4 milliampere। अब इस लूप में निकालना चाहे, say this is I, say this is I। Now apply the Kirchhoff's current law at this particular point। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हो तो बेटा, क्योंकि बेटा इस लूप में करंट हम निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस लूप के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। तो वो मेथड लगा सकते कि वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि इस लूप में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जिन लूप के अंदर रेजिस्टेंस ना हो उस लूप के अंदर आप जो करंट निकालोगे, वो करंट निकालने का जो मेथड होगा वो क्या होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ मेथड से आप निकालोगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओगे तो इस लूप में क्या बनेगा बताओ, I1 एंटर कर रहा है तो एंटर करंट कैसा होगा, प्लस I1। I2 भी एंटर कर रहा है, प्लस I2। I लीव कर रहा है, माइनस I इज इक्वल टू 0। तो I क्या हो गया, I1 प्लस I2, दैट इज द 6 milliamp। That is the 6 milliamp। So we can easily find all the current by not using Kirchhoff's voltage law। This is the direct method to calculate the current। ये करंट को निकालने का क्या है, डायरेक्ट मेथड। बताओ बेटा समझ में आया, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन और कर दो, मैं 2 ही करवाऊंगा और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो डेमो क्लास नंबर 3 है मैं लिंक भेज दूंगा, उस डेमो क्लास में जितने क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आपको वो करके लाने। कैसे करोगे, म्यूट करो, मेरा क्वेश्चन देखो, म्यूट कर दो और क्या कहते हैं खुद उसको सोल्व करो। फिर मैंने आंसर निकाला हुआ है वो आंसर जाके देखो, डेमो में बहुत अच्छे से उस चीज का जिक्र किया हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन तो खुद करके दिखाना पड़ेगा आपको, किसी हाल में। टू वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट ऐसे बढ़ा दिया मैंने। 1 किलो 1 किलो 1 किलो। फाइंड द करंट अक्रॉस, फाइंड द
करंट अक्रॉस ईच कंपोनेंट। जल्दी से करो, जल्दी करो शाबाश। जो तरीका बताया उस तरीके को अपनाना है। जल्दी करो बेटा। जल्दी करो, जल्दी करो। जो तरीका बताए, टेक द रेफरेंस। चलो करवा दो तो मेरे से। एक बच्चा अनम्यूट करके करवाएगा बेटा। टेक इट रेफरेंस। रेफरेंस लाइन में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और रेफरेंस को कितना लेंगे बेटा? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब 0 वोल्टेज। नाउ जहां जहां की वोल्टेज लिख सकते हो वहां की लिखो। बताओ बेटा, अगर यहाँ की वोल्टेज 0 है तो इस पॉइंट की वोल्टेज कितनी होगी? कोई बताएगा बेटा? जल्दी बताओ बेटा, अनम्यूट करके बोल दो बेशक। 2 अगर यहाँ की 0 है बेटा तो यहाँ की कितनी होगी? 2 वोल्ट। यहाँ की अगर 2 है तो इस पॉइंट की कितनी होगी बेटा? जी 0। कैसे बेटा? क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए? डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 का आना 2 चाहिए। वोल्ट। ओके, अगर यहाँ की 2 है तो यहाँ की कितनी बेटा? इस पॉइंट की बताओ। 2 - 2 सेम 0 हो जाएगा ना। 0 अगर यहाँ की 0 तो यहाँ की कितनी बेटा? 2। 2 अगर यहाँ की 2 तो यहाँ की बताना बेटा? 0 4। कैसे? 4 - 2। देखो हाई हाई टर्मिनल है बेटा, तो वोल्टेज क्या करनी है? हाई माइनस लो उस वोल्टेज के बराबर आनी चाहिए। तो 4 - 2 दैट इज द 2। क्लियर? यहाँ 0 है तो यहाँ बेटा 2 जहां की पॉसिबल है मैंने वहां का सारा लिख दिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट द करंट। बताओ जल्दी से, 2 से 0 तो करंट कैसे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में करेगा। करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कितना करेगा बेटा? बताना जल्दी से। 2 मिली एम्पियर। अरे 2 - 0 डिवाइड बाय 1 दैट इज द 2 मिली। दो रेजिस्टेंस के अराउंड वोल्टेज देख लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। और बताना बेटा, ये 2 है ये 0 है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? 2 to 0 कितना? 2 मिली एम्पियर। अरे बेटा डायरेक्ट तो नहीं लिख रहा हूं मैं ज्यादा। ओके, यहां बताना 2 से 0 तो कितना आएगा बेटा? हाई टू लो 2 मिली एम्पियर। जल्दी से बताना यहां पर बेटा। 4 to 2 तो कितना होगा बेटा? 2 मिली एम्पियर। इधर 2 मिली एम्पियर है तो इसमें भी कितना जाएगा? 2 मिली एम्पियर। इधर कितना जा रहा है? 2 मिली एम्पियर। इधर कितना जा रहा है? 2 मिली एम्पियर। मेरा मकसद है ये I1 निकालना और ये I2 निकालना। कैसे निकाले बेटा? अगर मैं इस पर्टिकुलर A नोड पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दूं तो क्या होगा बताओ? 2 करंट क्या कर रहा है? ये वाला 2 क्या कर रहा है बेटा? एंटर, तो दैट इज प्लस। ये वाला 2 क्या कर रहा है? लीव, दैट इज द -2। ये वाला 2 क्या कर रहा है? लीव, दैट इज द -2। और ये I1 भी क्या कर रहा है? लीव, दैट इज द -I1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा I1 की वैल्यू आ गई -2 मिली एम्पियर। आई नहीं आई? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा। सिमिलरली अगर I2 निकालना है तो I2 कैसे निकाले? देखो इस B पॉइंट पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दो।
तो बी पॉइंट पे किरचॉफ करंट लॉ कैसे लगाएंगे बेटा? देखो कौन सा करंट लीव कर रहा है, I2, तो लीव कर रहा है उसमें माइनस 2 मिली एम्पियर, क्या कर रहा है लीव -2, ये 2 भी क्या कर रहा है लीव -2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू -4 मिली एम्पियर। -4 का क्या मतलब है बेटा? जो हमने डायरेक्शन मानी है वो उल्टी है, इसका मतलब ये करंट ऐसे जा रहा होगा, ये करंट कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। तो क्या मैंने हर एक कंपोनेंट में से करंट निकाल लिया? क्या मैंने हर एक कंपोनेंट में से करंट निकाल लिया? तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द करंट, दिस इज द डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द करंट। करंट को निकालने का ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया। देखता रेफरेंस एंड उसके देखो बेटा एक बात, इस मेथड में अभी तक हमने यहां तक ही पहुंचे हैं, अभी ये चीजें मैं लिखवाऊंगा, ये 2 पॉइंट और आएंगे अभी। बताओ ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? पहले जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस सर। रेज योर हैंड्स जिसको क्लियर नहीं है। बेटा आपको क्लियर करना है, रेज योर हैंड्स जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन। क्या बेटा? हेलो, एक बार फिर से रिपीट कर। ओके रिपीट, तो बेटा क्या करूं रिपीट बताओ? मैंने कहा क्वेश्चन में सिंपल सी एक बात बताइए, ज्यादा मैं लंबा चौड़ा काम नहीं किया। मैंने कहा एक रेफरेंस मान लो और उस रेफरेंस की वोल्टेज 0 मान लो, उसके बाद उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट की जहां जहां वोल्टेज लिख सकते हो वो लिख दो। तो मैंने कहा कि अगर ये वोल्टेज 0 है तो ये पक्का 2 होगी। क्यों होगी 2 बेटा? क्योंकि जो वोल्टेज डिफरेंस होता है एक्चुअली बैटरी गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इसका मतलब 2 - 0 कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल क्या माना, सही मान लिया। बताओ बेटा यहां तक समझ में आ गया था बेटा आपको? तो जिन जिन पॉइंट पे लिख सका, अब यहाँ की 2 है तो यहाँ की कितनी आएगी बेटा? 0। क्यों? क्योंकि 2 - 0 रिजल्ट गिव्स 2, ये 2 आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यहां अगर 0 है तो यहां पर भी कितनी होगी? 2। तो जहां जहां की पॉसिबल वोल्टेज है वो वोल्टेज आपने लिखी। आफ्टर दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, इस टर्मिनल के 2 है, इसका 0 है, तो करंट इज 2 to 0, तो 2 - 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 1, तो कितना आ गया? 2 मिली एम्पियर। इस तरीके से हर एक कंपोनेंट में क्या निकाल लेंगे? करंट हम निकाल। बताओ बेटा समझ में आया? जल्दी बताओ। हेलो बेटा नाउ लेवल बढ़ाऊं या एक क्वेश्चन और दे दो इसी प्रकार का? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बेटा। एक क्वेश्चन और दे दो। स्टार क्वेश्चन देता हूं, स्टार हर्ट क्वेश्चन देता हूं, ये कुछ भी करो। हर्ट क्वेश्चन देता हूं। हर्ट क्वेश्चन दे दो, इस क्वेश्चन हर्ट्स में। और आप इसको सोल्व ना करके मेरे को हर्ट मत करना, है ना? आपको भी सोल्व करना ही करना है। चलो करो। करो करो बेटा। जल्दी करो बेटा, 5 बज गए, जल्दी करो।
इतनी देर का नहीं था भाई, रियली हर्ट मी। रेफरेंस ले लो 0। अब 0 रेफरेंस देते हैं, ये वोल्टेज कितनी आई बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, ये वोल्टेज कितनी है इस पॉइंट? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। थोड़ा सा सर्किट को मॉडिफाई करो। हार्ट में ये चला गया कोई, ऐसे करो बेटा। ये क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, जो पहले वाला बोर्ड बताऊंगा वो टाइप 2 है, ठीक है, ऐसे करो। अब चलो बेटा, यहाँ की कितनी होगी 2 वोल्ट। यहाँ का बताना बेटा इस पॉइंट की वोल्टेज 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। नाइस। 2 इस पॉइंट की वोल्टेज बताना बेटा 1 वोल्ट। है सॉरी नहीं, 1 कैसे बेटा, 2 माइनस 1 तो 1 बच जाएगा, -1 वोल्ट बेटा। 2 माइनस -1 तो कितना बना 3। यस, -1। यहाँ 2 है तो यहाँ बताना बेटा 4। 4। ये वीडियो 4 करके दिखाता हूँ आपको। 4। 4 का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज। 2 -4 कितना बचता है, मतलब -2 आ गया ये तो बेटा, इसलिए कितना होगा 0। इस वोल्टेज इज 0। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अरे हाई वाली पहले लिया करो, जो बड़े वाले टर्मिनल पे है वो वोल्टेज पहले, माइनस छोटा वाला टर्मिनल वो इसके बराबर आना चाहिए। बताओ बेटा, यहाँ 0 है तो यहाँ कितना 1। सोल्व हो गया क्वेश्चन। अब बताओ जल्दी से, इस रेजिस्टेंस के अराउंड इधर तो 1 है इधर तो 0 है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे। तो ये करंट कितना होगा बेटा 1 माइनस 0 बाई 1 दैट इज द 1 मिली एम्पियर। बताओ बेटा, निकाल पाए नहीं निकाल पाए? यस सर। आ जाओ, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो करंट कितना होगा बेटा इस लूप में 0। इस रेजिस्टेंस में आ जाओ, इधर 0 है इधर -1 है, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो कितना होगा बेटा 0 माइनस -1 डिवाइड बाय 1 दैट इज द 1 मिली। हमने क्या निकाल दिया 1 मिली। अब ये 1 मिली एम्पियर अगर यहां तक जा रहा है बेटा, तो आगे कितना करंट जा रहा है बेटा बताओ जल्दी, आगे कितना जा रहा है इधर 0। इसका मतलब ये 1 एम्पियर किधर चला गया इस टर्मिनल। इधर आ गया बेटा 1 मिली एम्पियर। इस लूप में से करंट कितना गया 1 मिली एम्पियर। तो इस लूप में करंट कितना जाएगा दैट इज द आई। तो इस पॉइंट पर एक बार लगाना बेटा केवीएल, सॉरी केसीएल। बताओ बेटा कौन कौन सा करंट लीव कर रहा है, 1 लीव कर रहा है डेट +1, ये 1 एंटर कर रहा है डेट -1, ये लीव कर रहा है डेट सॉरी लीव कर रहा है उसको माइनस में लेना बेटा, -1 +1 -1 minus I is equal to 0, so I is equal to -1 मिलीएम्प। नेगेटिव का मतलब इस टर्मिनल से भी करंट क्या कर रहा होगा एंटर कर रहा होगा, और इस करंट की वैल्यू कितनी होगी 1 मिली एम्पियर। तो बताओ क्या हर एक पॉइंट पे आपको करंट लिखना आ गया? जल्दी बताओ बेटा, डायरेक्ट मेथड समझ में आया नहीं आया? फिर तो तसल्ली से बताओ आया नहीं आया? आ गया सर। पक्का? यस सर। देख लो, तो टाइप 2 करवाऊं? यस। टाइप 2, ये टाइप 2 का एक क्वेश्चन ले लो, क्योंकि ये टाइप करवानी जरूरी है, क्योंकि असाइनमेंट के कई क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। Find the current across
ईच रेजिस्टेंस। बताओ बेटा कैसे निकालें, जल्दी बताओ। क्या तरीका बताया आपको? टेक द रेफरेंस, रेफरेंस लेंगे। ले लिया बेटा मैंने। रेफरेंस लेने के बाद क्या करो बेटा, जहां जहां की वोल्टेज लिख सको, तो कहां की लिख सकते हैं हम? यहां अगर 0 है तो यहां की कितनी होगी बेटा बताना? 4 जल्दी वोल्ट। बताओ। 4। यहाँ की 0 है तो यहाँ की कितनी होगी बेटा? 2 वोल्ट। 2। यहाँ की 0 है तो यहाँ की कितनी होगी बेटा? सपोज करेंगे। लेट कर लेंगे सर। जहां की हम डायरेक्ट नहीं बता सकते वहां पर अज्यूम कर लो। यही तो बताया था मैंने नेक्स्ट तरीका कि if we are not able to write the potential voltage at a particular point, we assume this voltage is V। हम क्या assume कर लेंगे? उस पॉइंट की वोल्टेज को V क्या कर लेंगे? assume कर लेंगे। Now assume करके by using the KCL find that value of V, and once we get the value of V, we can easily find all the values of current. Now V कर लिया। अब बेटा इस नोड पर सपोज कर लो I1 करंट आ रहा था अपने हिसाब से, इधर I2 चला गया, इधर I3 चला गया। तो एट पॉइंट ए किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ। लगाना बेटा, रिजल्ट क्या आएगा? I1 equals to I2 plus I3. यस, I1 is equal to I2 plus I3। I3. Now what is the value of I1? 4 minus V by 1. 4 minus V by 1। What is the value of I2 बेटा? V I2 minus देखो, 0 by 1. V minus 0 by 1। What is the value of I3? V V minus minus 2 by 2 by 1. 1। Put all those value in this question. So I1 is 4 minus V, V minus 0, V minus 2। तो कितना बना बेटा देखना जरा, 3V is equal to 6, right? So Yes. V is equal to 2। V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? अगर V की 2 वैल्यू आ गई तो पुट करो और सारी करंट निकाल लो। तो बेटा अगर 2 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 minus 2, that is the 2 2 milliampere. milliampere। I2 is 2 milliampere and this is equal to 0 milliampere। तो क्या मेरा टाइप 2 समझ में आ गया? जब डायरेक्ट पोटेंशियल किसी पॉइंट पर ना लिखा जाए उस समय हमें क्या करना है? उस समय आपको उस चीज को अज्यूम कर लेना है। अज्यूम करके किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ एंड देन वी कैन इजीली सॉल्व। एक्चुअली इस मेथड का एक दूसरा नाम भी है, करंट डिवीजन मेथड, क्योंकि यहां करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड current division method to solve the circuit। तो डायरेक्ट मेथड के टाइप 2 को ही हम करंट डिवीजन मेथड कहते हैं। कई बार हम करंट डिवीजन रूल नहीं है बेटे, करंट डिवीजन मेथड एक आता है। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है? I1 करंट दो करंट में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन बनाई वो इक्वेशन हम करंट डिवीजन रूल से भी क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को ये भी कह देते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट मेथड का टाइप 2 ही इसको समझो। बताओ बेटा समझ में आ गया क्वेश्चन? जल्दी बताओ। Yes, sir. किसी भी बच्चे को डाउट हो तो अनम्यूट करें। देखो बेटा किसी को भी डाउट हो ना तो दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज मैं आपके एक्सप्रेशन को नहीं जान पा रहा। ठीक है, एक्सप्रेशन से अंदाजा नहीं लगता, आपकी इमेज मेरे सामने नहीं है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप मुझे बताएं कि ये समझ में नहीं आ रहा। मैं उसको 10 बार भी रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन आपकी रिस्पांसिबिलिटी एक भी चीज रटनी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। बताओ बेटा आगे चलो। नाउ राइट सम होमवर्क। कुछ होमवर्क्स को लिख लीजिएगा जो घर से करके लाने आप। कितने क्वेश्चन दे चुका बेटा मैं? 3 sir. 3। इसका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। ये लिखना बेटा, ये करना है आपको।
बेटा वोल्टेज सारी कितनी है 2 और रेजिस्टेंस सारे हैं 1। वोल्टेज सारी की सारी 2 और रेजिस्टेंस सारे के सारे 1 मान लेना है। इसमें निकालना है बेटा करंट हर एक लूप में और लो। Assume voltage is 2 and current is 1 किलो ओम। ये क्वेश्चन कर लो। हर एक लूप के अंदर करंट आपको निकाल के लेके आना है। ये 2 होमवर्क और है 435 और होमवर्क। तो आज का आपका होमवर्क क्या है बेटा? ये 5 क्वेश्चंस तो मैंने दिए हैं, इन 5 क्वेश्चंस को करना। साथ में थोड़ा सा और होमवर्क दे रहा हूं, दे दूं या नहीं बताओ पहले एक बार। 5 ही कर पाओगे? थोड़ा सा और होमवर्क दे दूं, बताओ बेटा। दे दो सर। हाँ सर क्लास कब तक कंटिन्यू करोगे? बेटा बस 5 सेकंड हो गए। ओके सर, बिकॉज फोन स्विच ऑफ होने बिकॉज फोन स्विच ऑफ होने वाला है सर, नेट भी खत्म होने वाला है। फोन नहीं ले 5 सेकंड तो हो गए बेटा, रुकना भी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ गया। ओके, सो ये देखिएगा पहला क्वेश्चन, असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। दिख रहा है सभी को? यस सभी बच्चों को दिख रहे हैं? फाइंड द करंट अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट यूजिंग द करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल का मतलब समझ गए ना बेटा? ये डायरेक्ट मेथड ही करंट डिवीजन रूल है, ठीक है ना? तो मैंने बता दिया करंट डिवीजन मतलब I1 यहां से गया, I2 ये गया, I3 ये गया, इस पॉइंट की वोल्टेज V मान लो, देन I is equal to I2 plus I3 लगा दो, V कैलकुलेट कर लो, V कैलकुलेट करके सारे करंट आ जाएंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क बन गया, ये पहला क्वेश्चन आप बना सकते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सिमिलरली द सेकंड क्वेश्चन इज होमवर्क। ये आप करने के लायक हो, मैंने इतना आपको सिखा दिया है। डायरेक्ट मेथड जो मैंने बताया वो डायरेक्ट मेथड एंड करंट डिवीजन बोथ आर सेम, बोथ मेथड्स आर सेम, ठीक है? तो यूजिंग केवीएल और डायरेक्ट मेथड इन दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करके लेके आना है? सोल्व करके लेके आना है। जितनी प्रैक्टिस खुद करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। फिर ये सुपरपोजिशन के हैं, कल करवाऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बेटा 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 होगा होमवर्क, क्वेश्चन 11 होमवर्क। बस पागल हो जाओगे इतना। तो बेटा 5 क्वेश्चन तो ये है और 5 क्वेश्चन मैं पहले दे चुका। ये 10 क्वेश्चन मेरे को चाहिए। मैं क्लास में तभी पढ़ाऊंगा जब ये 10 क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे। बता दिया है, कल आपके 10 क्वेश्चन होने चाहिए। ग्रुप के अंदर भेजो सोल्व करके, ताकि और बच्चों को ये लगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे और कुछ कर रहे, ठीक है? तो आपका ये मोटिव है कि ये कल 10 क्वेश्चन करके ही क्लास में आ पाओगे, वरना मेरे को तो आते हैं बेटा, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी करवानी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू।